हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। ये जो वीडियो है ना, इसका कोई मोटिव नहीं है, ये इसको आप व्लॉग ही समझो, क्योंकि मैं एज ऑडियंस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जब मैंने जवान का नया गाना सुना था, नॉट रमैया वस्ता भैया, तो पहला सवाल ये आया था, इसमें नॉट लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये समझ में नहीं आया बिल्कुल ही। और एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी सेम सवाल पूछा और मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि भाई मेरी कॉन्टम्पलेशन के बियॉन्ड है कि नॉट लगाने का क्या मतलब है। दिस जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा क्रिएटिव आई गेस। और रमैया वस्ता भैया अगर पुराने गाने के को थोड़ा सा इक्विटी लेना चाह रहे हैं, शायद यही हुआ होगा। इससे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं क्यों किया है, क्योंकि गाना जब सुना था, देखा था और परफॉर्मेंस देखी थी शाहरुख खान की, काफ़ी एनर्जेटिक थी। रमैया वस्ता भैया का क्या रिलेशन है, वो शायद मूवी देखेंगे तो उसमें कोई रेलेवेंस होगा तो पता चलेगा। ठीक है, अब ये वीडियो है किस बारे में? ये वीडियो है भाई साहब की इतनी कन्फ्यूजन जो क्रिएट करके रखी है, उसे एक थ्योरी निकल के आ रही है कि आपको टकले भाई साहब दिखते हैं, यानी टकले शाहरुख खान। तो थोड़ा मज़ा आता है टकले शाहरुख खान से। टकले भाई साहब दिखते हैं और टकले भाई साहब ने बोला कि जी कम ऑन माई आर्मी, और सारी लड़कियां आ जाती हैं अपनी बंदूकें निकाल के। आपने मेट्रो वाला सीन देखा होगा जो प्रीव्यू वाले के अंदर आया था। फिर आपने जिंदा बंदा देखा, उसके अंदर यंगर शाहरुख खान भी लेके आ गया वो लड़कियां, और सेम लड़कियां लेके आ गया अब एक और बिल्कुल आज के टाइम वाला शाहरुख खान भी लेके आ गया, दाढ़ी और ये सब गॉग्स वॉग्स। तो ये अब हम क्या अंडरस्टैंड करें इससे कि ये जो लड़कियां हैं ये टकले भाई साहब के साथ हैं कि यंगर शाहरुख खान के साथ है, क्योंकि नयनतारा भी हैं इसके अंदर। क्या ये एंड क्रेडिट के अंदर आने वाला है? या फिर जो थ्योरी मुझे भी समझ में आ रही है कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि साला पहले दिन से ही बाप और बेटा मिल के काम कर रहे थे, एक दूसरे की शक्ल सेम होने की वजह से उसका बेनिफिट उठा रहे थे। कभी लड़कियाँ यंगर को सपोर्ट करती हैं, कभी ये जो गैंग ऑफ गर्ल्स है ये ओल्डर वाले को सपोर्ट करता है, और सारी दुनिया ही कन्फ्यूजन के अंदर है कि कौन बदला ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है भाई, ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है ना भाई। देखो, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलते हुए थोड़ा सा इसके अंदर भी लॉजिक लग रहा है। हो सकता है ये थ्योरी बिल्कुल शन ऑफ हो जाए जब हम मूवी देखें एंड वी सी समथिंग न्यू ओनली। तो यही मज़ा है कि आप किसी भी स्टोरी के अंदर कि भाई बाहुबली को खट्टप्पा ने क्यों मारा था, अब चलो जी 10 जने 10 थ्योरी लेके आएंगे। और जवान के अंदर भी ऐसी कॉन्टम्पलेशन अगर आ जाएंगी तो फिर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाय द वे, जो एडवांस बुकिंग है जवान की बिफोर इट हैड शट डाउन ऑन बुक माई शो वॉज रिपोर्टेडली अराउंड 75 lakhs। उसके बाद जितनी भी टिकटें थी वो थैंक यू हो गई थी। अभी कितना एक्यूरेट है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ जितना सुना है और थोड़े बहुत रिलायबल सोर्स है उनका 75 lakhs का मानना है कि जितना भी लिमिटेड जगह पे खुला था 75 lakhs की बुकिंग हो गई थी तब तक। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, एक आधे घंटे 2-4 घंटे में ही, एक दिन में ही निपट गई 75। तो आप सोचोगे जब पूरा खोलेगा तो फिर क्या कुछ होगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ स्टे कनेक्टेड। और अगर आपके पास कोई ऐसी थ्योरी है जो आपने इस गाने के अंदर फाइंड आउट करी हो और आपको कोई हिंट मिल गई हो, या फिर कोई पोस्टर से हिंट मिल गई हो, या फिर अभी तक प्रीव्यू से कोई हिंट मिल गई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स टेक दैट थ्योरीज फॉरवर्ड। जब तक हमें कुछ ना कुछ थ्योरी मिलती रहेंगी, हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। और अगर 31st को कोई नई थ्योरी निकल के आती है तो उसके ऊपर भी एक डिबेट कर लेंगे। बाय बाय।